अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करना है जो है कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेशन टॉपिक चैप्टर नेम है, तो हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मिलकर कोई रेस्पॉन्स करते हैं, और वो रेस्पॉन्स होता है किसके लिए? जो मैसेज उन तक आया उसका रेस्पॉन्स होता है। मैसेज को आप लोग स्टिमुलाई करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मींस इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलकर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। वो मैसेज एनवायरनमेंट से आया था इन ऑर्डर टू कीप हार्मोनी विद एनवायरनमेंट। हार्मोनी का मतलब होता है हम आहंग, मतलब उसके मुताबिक रखना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को डाल के रखना। और ये डालने में कौन हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन दो तरह के है, इसके दो, ये जो सिस्टम है कोऑर्डिनेशन, ये दो सिस्टम वर्क करते हैं तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन बनती है। इसमें हमारे पास एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग ये सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन ये तो कोऑर्डिनेशन के क्या है, हमारे पास सिस्टम्स हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन, ये जो पहला पार्ट है ना, कोऑर्डिनेशन मीन इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये इस टॉपिक का नेम है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेटिंग एक्शन है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं जी? 5 कंपोनेंट्स। 5 में से कोई एक कंपोनेंट में मिस हो गया तो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं होगा। तो इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन में बताया कि स्टिमुलस कोई मैसेज होगा। वो क्या है उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट विच इनिशिएट रेस्पॉन्स इन बॉडी। कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो रेस्पॉन्स हुआ है, एक्सटर्नल और इंटरनल कोई चेंज हुआ है और वो क्या करता है, हमारे रेस्पॉन्स को इनिशिएट कर देता है बॉडी के अंदर, उसे आप लोग स्टिमुलस कहते हैं। मतलब कोई बात का मैसेज। इसके एग्जांपल की अगर बात करें कि एग्जांपल में कौन कौन स्टिमुलस की बात होती है। टच है, किसी चीज़ को आपने टच किया तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा है, क्या हार्ड सरफेस है या कोल्ड सरफेस है या रफ सरफेस है। लाइट, साउंड, हीट, कोल्ड, टीटीसी, प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें डिस्कस की जाती है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को जो डिटेक्ट कर रहा है उसे आप लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। जो वो मैसेज रिसीव कर रहा है उसे आप लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर। द ऑर्गन और टिश्यू विच डिटेक्ट या विच रिसीव स्टिमुलाई। वो ऑर्गन या टिश्यू जो स्टिमुलाई को रिसीव करता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? विच रिसीव स्टिमुलाई कॉल्ड रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल है आपके एयर्स हैं, वो किस चीज़ को स्टिमुलस रिसीव करते हैं? साउंड का। इसी तरह आपकी आई है, ये किसका स्टिमुलस रिसीव करती है? लाइट का। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब रिसेप्टर्स का दूसरा काम क्या होता है? इसने मैसेज को सेंड भी करना होता है। सेंड मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। जो इनका बॉस है उसको इसने मैसेज सेंड भी करना होता है। तो हम कोऑर्डिनेटर को डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेटर क्या है? अब कोऑर्डिनेटर की बात करें, कोऑर्डिनेटर क्या है? इस कोऑर्डिनेटर वो है जो क्या करता है? रिसीव इंफॉर्मेशन, एंड सेंड मैसेज टू इफेक्टर या टू पार्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन। मैसेज रिसीव किया और उसने प्रोसेस करने के बाद आगे सेंड कर दिया। क्यों? ताकि कोई प्रॉपर एक्शन हो सके। उसे आप लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर। और हमने ऊपर दो सिस्टम की बात की है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेटर की बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेटर है
वो आपके हैं जी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जो दूसरा सिस्टम है हमारे पास और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद मैसेज जो सेंड हुआ है वो किसके पास गया, वो इफेक्टर के पास जाता है। इफेक्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या काम है? इफेक्टर्स वो बॉडी के पार्ट्स हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर से और उसके अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। इनके एग्जांपल क्या हैं वो देखते हैं। एग्जांपल में मसल एंड ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन की बात की जाए तो उसमें डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। अभी हमारे पास 4 इसके पार्ट्स हुए हैं, 5th अभी रहता है। 5th क्या होता है, उसे आप लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या है उसको देखते हैं। रिस्पॉन्स की बात करें तो एक ऐसा एक्शन है जो परफॉर्म होता है, तब होता है कौन करता है, इफेक्टर करता है, और होता कब है, जब मैसेज रिसीव होता है कोऑर्डिनेटर से। एग्जांपल इसकी है पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दें तो उससे आपका हाथ पीछे की तरफ खींचता है, तो ये क्या है, रेस्पॉन्स है। और वो होता कैसे है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू फॉलो होता है, स्टिमुलस रिसेप्टर कोऑर्डिनेटर इफेक्टर एंड रेस्पॉन्स। नेक्स्ट हम लोगों ने यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। अब हमने नर्वस सिस्टम के यूनिट को डिस्कस करना है। न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की पहली बात क्या है कि ये क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स आर द सेल्स देयर आर ट्रांसमिट इम्पल्सेस इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। जो क्या करते हैं, इम्पल्स को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में ट्रैवल करता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट न्यूरॉन्स डिस्कस कर रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन क्या है, एक नर्व सेल है जो क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। नर्व इम्पल्स क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है जो मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के क्या हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास सेल बॉडी है, इसके पास न्यूक्लियस है, अदर ऑर्गेनेलीज हैं और साइटोप्लाज्म है। ये जो इसका आपको हेड नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है। न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। यहाँ पे ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है। तो सेकंड चीज़ क्या है, हमारे पास डेंड्राइट्स है। जो सेल बॉडी की प्रोजेक्शंस हैं, स्मॉल ब्रांचेज हैं उसके साथ साथ, ये वाली, इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। स्मॉल ब्रांचेज विच प्रोजेक्ट फ्रॉम सेल बॉडी। जो सेल बॉडी से ब्रांचेस निकल रही हैं छोटी छोटी, उन्हें आप लोग
क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सॉन। एक्सॉन शॉर्ट ब्रांच नहीं है, बल्कि वो क्या है, लॉन्ग ब्रांच है। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये एक्सॉन है और ये लॉन्ग ब्रांच है। लॉन्ग ब्रांच दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से निकलती है उसे आप लोग एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन में और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। डेंड्राइट्स का क्या काम है, ये नर्व इम्पल्स को टुवर्ड सेल बॉडी ले आती है, मतलब कि डेंड्राइट्स सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आते हैं नर्व इम्पल्स, जबकि एक्सॉन क्या करती है, ये अवे फ्रॉम सेल बॉडी मैसेज मूव करवाती है। मैसेज को किधर ले जाती है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। वो मसल्स तक हो सकता है या ग्लैंड्स तक होता है। यहाँ पे मैंने की बात नहीं लिखी, यहीं पे आपको मेंशन कर दिया कि डेंड्राइट्स क्या है, टुवर्ड्स सेल बॉडी मैसेज लेके आती है, और एक्सॉन अवे फ्रॉम सेल बॉडी मैसेज को मूव करवाती है। अब एक्सॉन्स की बात करें कि एक्सॉन के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट उसमें स्ट्रक्चर हैं, तो वो हम देखते हैं, लेकिन वो है न्यूरॉन्स का ही पार्ट, तो न्यूरॉन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, या आप ये कह लें एक्सॉन है, क्योंकि एक्सॉन मेन आपको नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स आपको नज़र आएंगे। पहला इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया किसे कहते हैं, ये आप लोग कहते हैं जी स्पॉटेड सेल्स हैं न्यूरॉन के, स्पॉटेड सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया। उनमें एक टाइप आपके पास पाई जाती है शवान सेल्स। शवान सेल्स आर टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स, और ये क्या करते हैं, शवान सेल्स माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कवरिंग, इंसुलेटिंग कवरिंग। इनका काम क्या है, ये इंसुलेटिंग कवरिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसे आप लोग क्या नाम देते हैं, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या करते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, शवान सेल्स करते हैं। और वो एक्सॉन्स जिन पे ऊपर माइलिन शीथ मौजूद है उन्हें आप लोग माइलिनेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहते हैं, क्योंकि जिन पे ऊपर ये शीथ मौजूद है उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात हो रही है। अब ये दो डिफरेंट माइलिन शीथ्स के दरमियान क्या होता है, डिफरेंस है, मतलब दो सेल्स हैं माइलिन शीथ के दरमियान, ये आपको एक गैप नज़र आ रहा है दो सेल्स के दरमियान, इसे आप लोग क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रनवायर कहते हैं। द माइलिन शीथ इज इंटरप्टेड एट इंटरवल्स बाय स्मॉल गैप्स के साथ, जो स्मॉल गैप्स है माइलिन शीथ का, उसे आप लोग क्या कहते हैं, माइलिन नोड ऑफ रनवायर between myelin sheath, that is called node of Renwier। और जिनमें जो माइलिनेटेड ऑक्सॉन्स हैं उनमें जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करती है, नर्व इम्पल्स जंप फ्रॉम नोड ऑफ Renwier टू node of Renwier to other node of to other node इन, और ये किन में करती हैं, इन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ये उनमें करती है जिनके एक्सॉन्स क्या हैं, माइलिनेटेड हैं, जिनके में माइलिन शीथ पाई जाती है, उनमें ये क्या करते हैं, जंप करती है, नर्व इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करती है। अब हमारे पास एक साइड बॉक्स है, वो ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो वाइट मैटर बनाते हैं, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे।
और जो नॉन माइलिनेटेड हैं वो ग्रे मैटर बनाते हैं। और इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, साइनैप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। साइनैप्स क्या है? स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर। मतलब ये एक न्यूरॉन है, इसका और किसी दूसरे के दरमियान जो यहाँ पे गैप होगा उसे आप लोग साइनैप्स कहेंगे। और इसके अलावा एक और टर्म है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या स्पेशल केमिकल है जो मैसेज को साइनैप्स से मतलब कि ये जो गैप होगा दो न्यूरॉन्स के दरमियान, उस गैप से दूसरे गैप्स तक मैसेज को पहुंचाने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब नोड ऑफ रेनवायर से तो नर्व इम्पल्स जंप करती रही, लेकिन साइनैप्स से जंप नहीं कर सकती। कांट जंप नर्व इम्पल्स फ्रॉम साइनैप्स टू साइनैप्स। साइनैप्स से ये जंप नहीं कर सकती। अब इसके लिए वो क्या करती है, जब ये नर्व इम्पल्स एंड ऑफ न्यूरॉन पे पहुंचती है तो ये केमिकल रिलीज करती है, और वो केमिकल कौन सा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये ट्रैवल करता है, कहाँ से ट्रैवल करता है? अक्रॉस साइनैप्स, और दूसरे डेंड्राइट पे जाके क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। अब ये जो केमिकल था ये हेल्प करता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखे, टू कंटिन्यू जर्नी ऑफ नर्व इम्पल्स। और इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? न्यूरोट्रांसमीटर की अगर एग्जांपल की बात करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके पास डोपामाइन है, सीरोटोनिन, ETC। ये हमारे पास क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल है। दो टर्म साइनैप्स क्या है? गैप बिटवीन न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर सेल्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? स्पेशल केमिकल्स है जो साइनैप्स के दरमियान से गुजरने में नर्व इम्पल्स को हेल्प करते हैं। क्योंकि नर्व इम्पल्स साइनैप्स से जंप नहीं कर सकती, तो प्रोसेस क्या है? जब नर्व इम्पल्स एट द एंड ऑफ न्यूरॉन पहुंचेगी वो केमिकल रिलीज करेगी, वो कौन सा है? न्यूरोट्रांसमीटर। वो ट्रेवल करेगा साइनैप्स में से और डेंड्राइट पे पहुंच जाएगा, और ये हेल्प करता है कि वो नर्व इम्पल्स अपना उन सफ़र कंटिन्यू रख सके। और एग्जांपल कौन सी हैं? डोपामाइन, सेरोटोनिन वगैरह क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमने डिस्कस कर लिया, अब हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स डिस्कस करनी है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो ये हमारे पास शॉर्ट सी टॉपिक है। ये 3 टाइप्स हैं। पहली हमारे पास सेंसरी, सेकंड मोटर और इंटर न्यूरॉन, तो थर्ड मोटर न्यूरॉन। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है ये ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर वो कौन है? रिसेप्टर टू CNS भी आप कह सकते हैं। ये शॉर्ट से इसकी टर्म है। सेकंड हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। अब जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होती हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती हैं, प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये क्या करेंगी? मैसेज रिसीव भी करेंगी, रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर, उसको प्रोसेस भी करेंगी और उसका रिस्पॉन्स भी भेजेंगी, एंड ट्रांसमिट देम। और ये ट्रांसमिट किसे करेंगी? टू मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन्स को फिर मैसेज भेजेंगी। थर्ड हमारे पास है मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन्स का हमारे पास जो काम है वो है ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू इफेक्टर्स तक इसने क्या करना होता है, मैसेज भेजना होता है, और वो मैसेज लेती कहाँ से हैं, इंटरन्यूरॉन से आगे इन्होंने भेजना होता है। और एक साइड बॉक्स हमारे पास है इस टॉपिक में, गैंग्लियन किसे कहते हैं आप लोग? अगर सेल बॉडीज क्या बना दें, ग्रुप बना दें, जिसमें एक ग्रुप या क्लस्टर फॉर्म बना दें, और ग्रुप इन्वेलप्ड, और वो ग्रुप क्या इन्वेलप हो जाए बाय मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन। Definition: in certain parts of the body, the cell bodies of neuron form groups that enveloped by membrane. The group of cell bodies called ganglion, और सिंगुलर को गैंग्लियन कहेंगे और मल्टीपल को गैंग्लिया कहेंगे। तो ये साइड बॉक्स भी आप लोगों ने कर लेना है। इस टॉपिक में आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही एक और नर्व की डेफिनेशन है कि नर्व भी 3 तरह की होगी, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गैंग्लिया हमने पढ़ा कि सेल बॉडीज का ग्रुप है, जबकि जो हमारे पास नर्व है ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स हैं, जिसको कनेक्टिव टिश्यू क्या कर लेता है, इन्वेलप कर लेता है। और जो नर्व्स हैं ये अराइज करती हैं सीएनएस से, एंड फॉर्म पीएनएस। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आगे हमने डिस्कस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी करना है। अब सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, इसके 3 टाइप्स हैं नर्व की, 3: सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी नर्व्स क्या हैं, इसमें एक्सॉन्स भी है, एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, और वो कौन से होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स के। जबकि हमारे पास मोटर है, मोटर में एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। जबकि जो हमारे पास थर्ड टाइप है मिक्स्ड, उसमें मोटर के भी होंगे और सेंसरी भी होंगे, एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इसमें दोनों की क्या है, न्यूरॉन्स मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में सेंसरी न्यूरॉन्स जो मैसेज ट्रांसमिट करती हैं, कहाँ से, रिसेप्टर टू CNS। इंटर न्यूरॉन्स जो मैसेज रिसीव करती हैं और उसे ट्रांसमिट भी करती हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं इफेक्टर्स तक। अब नर्व हमारे पास 3 तरह की थी, गैंग्लियन उसके बाद है। सेल बॉडीज, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन्वेलप्ड बाय मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन। और अगर ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन्वेलप्ड है कनेक्टिव टिश्यू से, वो नर्व है। 3 टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।